Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 6 from metric class biology, inheritance. What is heredity or hereditary? Heredity is the process of passing the trait and characteristics from parents to offspring through genes. Heredity हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे कैरेक्टर्स या ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो थ्रू जीन्स, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. अब करेक्टर्स कौन से? जस्ट लाइक आई कलर, हेयर कलर, हाइट, फेस कलर, ऐसे करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स से रिसेंबल करते हों. इट मीन्स वो करेक्टर्स हमें पेरेंट्स से मिले हों. अब वो कैसे मिलेंगे? जीन्स के ज़रिए. जब पेरेंट्स के जीन्स हम ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे तब वो करेक्टर्स हमारे अंदर मौजूद होंगे. तो ये कहलाता है हेरिडिटी, जिसमें हमारे पेरेंट्स के करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जीन्स के ज़रिए. तो ये प्रोसेस कहलाता है हेरिडिटी. व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं, जीन्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उनकी स्टडी करते हैं, और इसके अलावा जो हेरिडिटी है, जो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनकी स्टडी भी हम जेनेटिक्स में करते हैं. जेनेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजी की. उसके बाद है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में ये फ़र्क है कि हेरिडिटी कहते हैं सिंपल हम ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इनहेरिटेंस हम उसे कहते हैं अ पाथवे इन विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड. एक ऐसा रास्ता, ऐसा वे, एक ऐसा रोड जिसके ज़रिए करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के दरमियान, ऑफस्प्रिंग तक. तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस. इट इज़ अ पाथवे. पाथवे अलग चीज़ है और सिंपली ट्रांसमिशन अलग चीज़ें. तो ट्रांसमिशन हम हेरिडिटी में करते हैं, और पाथवे जिस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कहलाता है इनहेरिटेंस. नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम. आपने अगर पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया तो सॉरी, कि क्रोमोसोम तब अपीयर होते हैं जब सेल डिवाइड होता है. उससे पहले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे ही रफ नेटवर्क पड़ा होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं. सो इट मीन्स केमिकल मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन, जो एक सिंपल सेल में प्रेजेंट होता है बिफोर सेल डिवीजन. सेल डिवीजन से पहले सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है, या क्रोमेटिन नेटवर्क भी इसे कहते हैं. अगर हम क्रोमोसोम की कंपोजिशन देखें तो क्रोमोसोम के अंदर 40% डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, और 60% उसके अंदर प्रोटीन होता है. कौन सा? हिस्टोन या नॉन हिस्टोन. उसके बाद अगर हम डीएनए की कंपोजिशन देखें तो डीएनए हमारे पास का कंसिस्ट होता है बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड हम किससे कहते हैं कि ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड. डीएनए में शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड. उसके अलावा एक और टर्म है न्यूक्लियोसाइड, NucleoSide, न्यूक्लियोसाइड. जब डीऑक्सी राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड. अगर जब ये तीनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड. दो टर्म है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड तब जब डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस आपस में बॉन्ड बने. फिर जब थर्ड बॉन्ड बनेगा इनके साथ फॉस्फोरिक एसिड का, तब ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड. अगर हम डीएनए की लेंथ देखें कि वो कितना लंबा है, तो डीएनए जो है 2 मीटर लॉन्ग है. इट इज़ टू ह्यूज मॉलिक्यूल. उसके अलावा ये 7 फीट, 2 मीटर या 7 फीट इक्वल हैं दोनों. इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है. ये इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में फिट कैसे होगा?
तो इस वजह से डीएनए जो है कॉइल्ड शक्ल में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिस वजह से ये हमारे सेल के अंदर फिट हो पाता है। अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड्स हैं उसके अंदर शुगर होती है, शुगर कहलाती है पेंटामर, मीन्स इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। और डीऑक्सी राइबोस शुगर को हम डीऑक्सी क्यों कहते हैं? अगर हम डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो आरएनए से कंपेयर करें अगर हम डीएनए को, तो डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू आरएनए। डेफिशिएंसी होती है डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन की, जिस वजह से इसको डीऑक्सी कहते हैं, मीन्स लेस ऑक्सीजन। और इसी एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से डीएनए जो है स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन कम है एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए इतना स्टेबल नहीं है जितना डीएनए है। उसके बाद नाइट्रोजीनियस बेसिस उसके देखें तो उसके डीएनए के अंदर 4 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होते हैं: एडिनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन। अगर हम आरएनए में देखें तो आरएनए में थायामाइन की जगह तो यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। और उसके अलावा आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, डीएनए डबल स्ट्रैंड है। एक और पॉइंट है कि जो गुआनाइन है जी और सी, वो हमेशा साइटोसाइन के साथ बॉन्ड बनाता है और एडिनाइन हमेशा थायामाइन के साथ। इट मीन्स अगर एक स्ट्रैंड पे जी होगा तो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड पे सी होगा। अगर एक स्ट्रैंड पे ए है तो डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड पे टी होगा। अगर आप स्ट्रैंड को देखें तो एक साइड जी है, दूसरी साइड सी है, टी फिर ए, सी फिर जी, इस तरह से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में ये जो बॉन्ड है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है उसके अलावा ये जो स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो ये स्ट्रैंड जो हैं वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती हैं, जो कि डीएनए की बैकबोन है। इट मीन्स शुगर और फॉस्फेट डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। इनकी वजह से डीएनए खड़ा हो पाता है या स्टेबल होता है। शुगर और फॉस्फेट जो कि डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं 4 टाइप्स के: एडिनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन और गुआनाइन। एडिनाइन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायामाइन के साथ और गुआनाइन साइटोसाइन के साथ, और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनाइन और साइटोसाइन आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। 3 लाइंस देख रहे हैं आप। और थायामाइन और एडिनाइन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है डबल बॉन्ड, 2 लाइंस हैं। इट मीन्स ये अगर सिंबल है तो डबल बॉन्ड, अगर 3 लाइंस हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। थायामाइन और एडिनाइन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो डबल होगा, गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ट्रिपल होगा। इट मीन्स अगर हमारे पास डीएनए की एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिक हम डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड बना सकते हैं, क्योंकि टी होगा तो हम साइड में आप उसके अपोजिट ए लगा लेंगे, सी होगा तो जी लगा लेंगे, जी होगा तो सी लगाएंगे, ए होगा तो टी लगाएंगे। ये है एडिनाइन, थायामाइन और गुआनाइन। एडिनाइन हमेशा थायामाइन के साथ, गुआनाइन हमेशा साइटोसाइन के साथ, और शुगर और फॉस्फेट जो है बैकबोन बना रहे हैं और इनके बीच में ये बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। Histone is positive charge and DNA is negative charge. This bit of DNA and histone called nucleosome. अब DNA जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप है DNA के अंदर वो DNA को नेगेटिव बनाता है। DNA 3 चीज़ों से बना था: फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर। ये फॉस्फेट नेगेटिव होता है, जिस वजह से ये पूरा DNA नेगेटिव होता है। और इसके अंदर डीएनए के अंदर जो प्रोटीन हमने कहा हिस्टोन, वो होता है पॉजिटिव।
पॉजिटिव। सो इट मीन्स क्या होता है कि कैसे बॉन्ड बनाते हैं, तो ये डीएनए जो है आरएन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कैसे होता है। क्या होता है कि जो हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज है वो राउंडेड स्ट्रक्चर में होता है, और डीएनए जो है वो इसके ऊपर ऐसे रैप होता है। ये पॉजिटिव चार्ज और डीएनए नेगेटिव चार्ज, इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन होती है, और इस तरह से ये डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड हो जाता है। इस तरह ये हिस्टोन, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो है डीएनए रैप हो जाता है, इस तरह से रैप हो जाता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप हो जाता है, जैसे पहले बच्चे खेलते थे, लाटू वगैरह होते थे, तो उसके इर्द गिर्द हम रस्सी गोल फेंक करते थे, तो ये भी वही स्ट्रक्चर होता है कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर हमारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, डीएनए रैप हो जाता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम। जब डीएनए और हिस्टोन आपस में मिलते हैं और बीट, इस तरह से बीट बनाते हैं, बीट जैसे तस्बीह के दाने होते हैं या मोती, तो ये कहलाते हैं बीट। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये किस तरह से होता है कि ये देखो, ये एक बीट बना, फिर आगे चल के दूसरा बीट बना, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर पूरा हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम जो है वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मॉडल दिया था डीएनए का 1953 में, जिस पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल दिया था, जिस वजह से इन पे नाम पड़ गया वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसने कहा था कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल कहते हैं सीढ़ी की तरह, ये कहलाता है हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से सीढ़ी की तरह। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर में इट कंसिस्ट ऑफ 2 शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इस जो कि शुगर और फॉस्फेट इनकी बैकबोन बना रहे हैं। शुगर और फॉस्फेट इसका बैकबोन बना रहे हैं, शुगर और फॉस्फेट। उसके अलावा इन्होंने कहा था ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑन द इनसाइड। इसके अंदर बाहर शुगर और फॉस्फेट है, और अंदर की तरफ क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में कनेक्ट हैं। द बेसिस आर 4 टाइप्स, 4 टाइप के बेसिस हैं, एडिनाइन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। इसमें इन्होंने फिर कहा कि एडिनाइन और थायमिन हमेशा आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और साइटोसिन और गुआनिन आपस में हमेशा बॉन्ड बनाते हैं। द आउटर पार्ट इज स्ट्रेट, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। जो डीएनए का बाहर का हिस्सा है वो स्ट्रेट है, जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना है। इनर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस कॉल्ड रंग्स। जो अंदर नाइट्रोजीनस बेसिस हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हैं, इनको हम कहते हैं रंग्स, RUNGS। उसके बाद इन्होंने ये मॉडल दिया था कि डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये आपस में न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहता है कि डीएनए जो आप हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द रैप होता है, जैसे टेप होती है, जस्ट लाइक दिस, ये टेप है, और इसके ऊपर टेप का सेंटर पीस है, और उसके ऊपर इर्द गिर्द पूरी टेप बंधी हुई है, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसोम। उसके बाद जीन का स्ट्रक्चर है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो है सेगमेंट है डीएनए का। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए है, अगर हम डीएनए का ये छोटा सा पीस काट लें तो ये कहलाएगा जीन। ये डीएनए है 2 स्ट्रैंड्स, अगर हम इसका ये पीस ले लें तो ये जीन है, ये पीस ले लें तो ये जीन है, ये ले लें, इट मीन्स अ स्मॉल पीस और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन।
डीएनए का कोई भी हिस्सा अगर हम काटते हैं या अलग करते हैं तो वो हमारा जीन कहलाता है। जीएनए इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, मीन्स डीएनए जीन जो है वो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है या एक छोटा सा पीस है, हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट हैव टू कोड एंड मेक प्रोटीन। अब इस छोटे पीस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटीन बनाती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी है। इट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी का बनने से पहले प्रोटीन बनेगी उसकी। और प्रोटीन कैसे बनेगी? जब उस प्रोटीन के जीन्स प्रेजेंट होंगे, और जीन्स वो आएंगे हमारे डीएनए से, और डीएनए हमारा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के दरमियान शिफ्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है। जीन हैव अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन क्रोमोसोम कॉल्ड जीन लोकस। जीन की हमेशा एक पोजीशन होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जीन लोकस। अगर ये यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है, तो ये कहलाएगी इसकी पोजीशन, जिसको हम कहेंगे जीन लोकस। क्योंकि हमने देखा कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए से फिर ये न्यूक्लियोसोम बन रहा है। क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर, फिर ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, डीएनए बाउंड ऑन अ न्यूक्लियस, फिर ये डीएनए। तो ये क्रोमोसोम के अंदर जीन की जो पोजीशन होती है स्पेसिफिक, वो कहलाती है जीन लोकस। द इंफॉर्मेशन विच इज कोडेड ऑन द जीन मे बी चेंज ड्यू टू एनी रीजन कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। अब फॉर एग्जांपल कभी कभार जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मीन्स वो अपनी सीक्वेंस या पोजीशन चेंज करता है ड्यूरिंग क्रोमोसोम, वो कहलाता है जेनेटिक वेरिएशन। जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो क्या होगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये सी यहाँ पर चलाएगा जाएगा और टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद क्या बना स्ट्रक्चर? जी यहाँ पे आ गया, ये सी यहाँ पे। तो जीन्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर या ड्यूरिंग एनी रीजन, इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारी वेरिएशन आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि क्यों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग डिफरेंट होते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील और एलोटाइप्स। जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिनको हम कहते हैं अलील या एलोटाइप्स। अल्टरनेटिव फॉर्म से मुराद है उसके जैसा ही जीन की जगह जो काम आएगा वो होगा अलील, अलील या एलोटाइप्स। सम जीन हैव मोर देन 300 अलील्स। कुछ जीन के अंदर 100 से ज़्यादा अलील होते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में आइसोटोप्स पढ़े थे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम होते हैं मगर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जीन के अंदर जो अलील हैं ये भी सिमिलर हैं, कि जो अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की, मीन्स जीन की जगह जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है अलील। कुछ जीन्स के 300 से ज़्यादा अलील होते हैं। डिप्लॉयड सेल हैव 2 अलील, हैप्लॉयड सेल हैव 1 अलील। जो डिप्लॉयड सेल होता है मीन्स 2n, उसके अंदर 2 अलील होते हैं। जो हैप्लॉयड होता है n सिर्फ, वो उसके अंदर 1 अलील होता है। हैप्लॉयड से मुराद जब मियोसिस होती है, सेल डिवाइड होते हैं, तो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं, मीन्स क्रोमोसोम हाफ की वजह से वो सेल हैप्लॉयड हो जाता है। फिर जब फ्यूजन होती है फिर वो नंबर वापस 2n डिप्लॉयड हो जाता है। तो इट मीन्स जो ये हैप्लॉयड सेल मियोसिस के दरमियान बना, हैप्लॉयड सेल मियोसिस के दरमियान बना, जब इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया था तब इसके पास अलील भी 1 था। जब ये डिप्लॉयड हुआ तब इसके पास अलील भी 2 आ गए, क्योंकि एक यहाँ से आया और एक दूसरे एक मदर से आया अलील और एक फादर साइड से आया। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए मेक इट्स कॉपीज। रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस है
जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है ताकि वो डिवाइड होता रहे। जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए अपनी कॉपीज बनाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाए वो कहलाता है रेप्लिकेशन। उसके बाद है सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय जीन्स। सेंट्रल डॉगमा क्या कहलाता है? मीन्स सेट ऑफ बिलीव्स वेयर अ जीन एक्सप्रेस बाय सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन DNA requires some molecules to carry its information from nucleus to cytoplasm. सेंट्रल डॉगमा कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, जब प्रोटीन बने जीन से। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें जीन क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन अब कैसे बनती है? DNA requires some molecules to carry information from nucleus to cytoplasm. DNA को कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ले आए। और वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? आरएनए होता है। इट मीन्स जो डीएनए की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाता है वो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या होता है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन लेके जाना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक। जेनेटिक ताकि क्यों लेके जाए? ताकि प्रोटीन बन सके। अब प्रोटीन कैसे बनेंगे वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीड फ्रॉम सेल टू डीएनए और mRNA। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, टीआरएनए, mRNA और आरआरएनए। टीआरएनए से मुराद है ट्रांसफर आरएनए, एम से मैसेंजर आरएनए, आर से राइबोसोमल आरएनए। सो आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। इट मीन्स दोनों हेरिडिटी मटेरियल हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो इट मीन्स हमें आरएनए की ज़रूरत नहीं है। आरएनए की ज़रूरत है प्रोटीन के लिए, मगर हमारे जो बेसिक है, मेन है, वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए से ही आरएनए बनेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीड फ्रॉम सेल टू डीएनए और mRNA। अब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन्स की इंफॉर्मेशन है, वो सेल से डीएनए में आएगी और फिर मैसेंजर आरएनए में। ताकि मैसेंजर आरएनए का काम क्या होगा कि जो डीएनए या जीन्स की इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से लेकर बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा ताकि वहाँ पे प्रोटीन बन सके। मैसेंजर आरएनए का काम है मैसेज लेके जाना डीएनए का कि अब प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट करें, या प्रोटीन के कोडान लेके जाएगा ताकि उस कोडान के हिसाब से मीन्स जिस चीज़ की हमें प्रोटीन चाहिए वो मैसेज लेके जाएगा, वो जीन्स लेके जाएगा या वो मॉलिक्यूल्स लेके जाएगा जिसकी वो प्रोटीन बनेगी। देन टू राइबोसोम इन द न्यूक्लियस, फिर वो mRNA जो है साइटोप्लाज्म में आएगा। अब प्रोटीन सिंथेसिस के 2 टाइप्स हैं, 2 प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज कॉपी टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा प्रोसेस, ये डीएनए है, इस डीएनए से अब आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से आरएनए बने। और प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन थ्रू mRNA, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आप देखें कि डीएनए का मॉलिक्यूल है पूरा, ये बीच में ओपन हो रहा है, इसको कहते हैं बबल फॉर्क, BUBBLE, बबल की तरह बना और इसकी साइड होती है फॉर्क। तो ये अब इसके जीन्स के अकॉर्डिंग ये जो एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन है, इसके अकॉर्डिंग ये आरएनए बनेगा। ये आरएनए की यहाँ से चेन बन रही है। देखें, अगर आप देखें कि एडिनाइन के नीचे आ गया यूरासिल। आपने डीएनए में पढ़ा था कि एडिनाइन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ, और मैंने आपको आरएनए में बताया था कि आरएनए के अंदर थायामाइन नहीं होता, यूरेसिल होता है, यू होता है। इट मीन्स जहाँ पे डीएनए में टी था, टी लगना था, यहाँ पे आरएनए में जब बनेगा तो वो यू लगेगा, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायामाइन होता है। तो ए हमेशा आरएनए के अंदर बॉन्ड बनाएगा यू के साथ,
जी तो हमेशा सी के साथ बनाएगा, और थायामाइन जहाँ जिस जगह डीएनए में थायामाइन था वहाँ पे बॉन्ड बनेगा एडिनाइन का। इट मीन्स आरएनए में यूरेसिल बॉन्ड बनाएगा एडिनाइन के साथ, और डीएनए में थायामाइन बॉन्ड बनाएगा एडिनाइन के साथ। ये पॉइंट है कि यूरेसिल जो है आरएनए में होता है और एडिन थायामाइन हमेशा डीएनए में होता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये न्यूक्लियोटाइड लगते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पेयरिंग, फिर इसकी जगह ये सीक्वेंस, ये आरएनए बनता जा रहा है। जो ये आरएनए बन रहा है डीएनए की टेम्पलेट पे, डीएनए की स्ट्रैंड पे, ये डीएनए स्ट्रैंड है ना, दो स्ट्रैंड होती है, ये एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। इस डीएनए स्ट्रैंड पे ये जो आरएनए बन रहा है ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए